बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरे की मार। कई जगह पर जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम देखने को मिली है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी लेट हुई है। ट्रेनों में हो रही देरी से यात्री भी परेशान है और घने कोहरे के कारण कई उड़ानें भी प्रभावित हुई है। तो लगातार देखिए ठंड का प्रकोप जारी है। आज भी दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरा देखने को मिला है। कई जगह विजिबिलिटी बेहद कम है। इसका असर ट्रेनों पर दिखाई दे रहा है, विमानों पर दिखाई दे रहा है। घने कोहरे के कारण कई जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली एनसीआर की। आप देखिए धौला कुआं में किस तरीके से घना कोहरा देखने को मिला, जिसके कारण जो वाहन चालक हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, घने कोहरे की वजह से जो ट्रेनें हैं, जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हुई है। और मुनीरका में कोहरे का कहर देखिए किस कदर से देखने को मिला। और मुखर्जी नगर में भी विजिबिलिटी बेहद कम है। फॉगलाइट का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है। तो इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली में कोहरे की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, जैसे कि अभी आयुषी बता रही थी। इंडिया गेट पर विजिबिलिटी बहुत कम है, महज 50 मीटर है। न्यूनतम तापमान में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। इंडिया गेट से हमारी संवाददाता अजातिका सिंह की इस रिपोर्ट पे आपको सारी तस्वीर दिखाई देगी। दिल्ली और एनसीआर की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई है। तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट पर, यानी कि कर्तव्य पथ के पास, और सामने महज 50 मीटर दूर इंडिया गेट मौजूद है। लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा घना है कि आपको इंडिया गेट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। घने कोहरे की चादर में खोई हुई पूरी दिल्ली इस वक्त नज़र आ रही है। जाहिर तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मौसम विभाग के अनुसार जो विजिबिलिटी है वो महज 50 मीटर दर्ज हुई है। सुबह के वक्त अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो देखिए आपकी मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, अपनी फॉग लाइट्स और डिपर्स का इस्तेमाल करें। और दिल्ली का मौसम जैसे हर रोज़ मिजाज बदल रहा है, कभी तेज़ धूप मिल रही है तो कभी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। जहाँ बीते दिन तेज़ खिली हुई धूप नज़र आ रही थी, वहीं आज की सुबह इस घने कोहरे के साथ हुई है। और ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हैं क्योंकि दिल्ली में जनवरी के एंड में ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं। फरवरी आते आते मौसम बेहतर हो जाता है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है, जिस वजह से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी। लेकिन दिल्ली भी मनाली से कम नहीं है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये यकीन करना मुश्किल है कि हम मैदानी इलाके में हैं, पहाड़ी इलाके में नहीं है। केवल 50 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट मौजूद है। और अक्सर हम आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाते हैं, खूबसूरत इंडिया गेट आपको नज़र आता है तस्वीरों के ज़रिए, लेकिन आज मानो गुम हो गया है इस घने कोहरे की चादर में। और तमाम व्हीकल्स जो यहाँ पर 2 व्हीलर्स हों या 4 व्हीलर्स हों, उनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ज़ीरो विजिबिलिटी तक नज़र आ रही है, यानी कि आगे का कोई ना रास्ता दिख रहा है ना कोई व्हीकल दिख रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अजातिका की रिपोर्ट आप देख रहे थे और सीधे अजातिका इस वक्त इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजातिका, हम रोज सुबह जब घर से ऑफिस आते हैं तो पिछले 2-3 दिन से स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा कोहरा था। आप इंडिया गेट पर हैं, लाइव तस्वीरें दिखाइए। क्या इंडिया गेट नजर आ रहा है इस विजिबिलिटी में? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने सवाल पूछा क्या इंडिया गेट नज़र आ रहा है, तो इंडिया गेट तो छोड़िए, दिल्ली का कोई इलाका नज़र नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर मैं आप दर्शकों को तस्वीरें दिखा देती हूँ। केवल 40 से 50 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट मौजूद है, लेकिन आपको ऐसा गुमान भी नहीं होगा कि आसपास कोई इमारत भी है या कोई इंडिया गेट भी है या कोई पेड़ पौधे भी हैं, क्योंकि पूरी तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। इतनी घनी कोहरे की चादर है कि कोई व्हीकल देख पाना मुश्किल है। इंडिया गेट तो फिर भी एक बड़ी इमारत है। देखिए कितने सारे लोग जो कि अपना सुबह रोज़गार शुरू करते हैं इंडिया गेट के आसपास, ये कर्तव्य पथ के पास, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आए, उनसे चाय पिए। इस मौसम में गर्मा गर्म चाय बनाकर वो लोग लेकर आए हैं। लेकिन
ये पूरी सड़क सूनी नज़र आ रही है, कोई वॉक करने वाला या सुबह को घूमने वाले जो पर्यटकों की भीड़ नज़र आती थी वो नहीं नज़र आ रही है। जैसे कि रिपोर्ट के माध्यम से भी हमने बताया कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट हुई है। आगे आने वाले सप्ताह की अगर बात करें तो बारिश का भी अनुमान है। अभी भी अगर बताऊं मैं, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हूं, तो हल्की बारिश के जैसे आसार अब भी नज़र आ रहे हैं। वॉक करने वाले लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम दिखा देते, बहुत महज कुछ लोग ही हैं जो ऐसे में वॉक करने के लिए निकले हैं। घूमने वाले लोगों की संख्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और व्हीकल्स की अगर बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि ऐसे में जब विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, कई इलाके अगर बात करें अंदरूनी इलाकों की, आप बाहरी इलाकों की, तो अंदरूनी इलाकों में 50 मीटर की विजिबिलिटी और बाहरी इलाके ऐसे जो कि यमुना के ऊपर वाला इलाका हो या और ऐसे इलाके हों जो कि रिवर साइड के पास बने हुए हैं, वहाँ पर विजिबिलिटी ज़ीरो तक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस वक्त, क्योंकि वर्किंग डे शुरू हो गया है और लोगों को ऑफिस जाना है, देरी हो सकती है, तो एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। कोई जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाए, इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक ज़रूरी ना हो ऐसे मौसम में बाहर ना निकलें। अब आपको कर्तव्य पथ के पास की और तस्वीरें दिखाते हैं, कैमरा पैन करके भी दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा जनवरी के आखिरी दिनों में देखने को बहुत रेयरली मिलता है। अक्सर जनवरी के एंड तक आते आते जो मौसम है वो साफ हो जाता है। जो ऐसी तस्वीरें हैं हमने सालों साल अगर बात करें तो जनवरी के मिड हफ्ते तक, यानी कि जनवरी की शुरुआत से लेके 15 जनवरी तक ज़रूर दिखाई है, लेकिन फरवरी तक आते आते मौसम कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है। अधिकतम तापमान करीबन 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। व्हीकल्स आप देख लीजिए धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। यहाँ पर जो सड़क है वो बेहद शानदार बनी हुई है और जो लिमिट है वो करीबन 30 से 40 किलोमीटर की है, लेकिन 20 किलोमीटर की रफ्तार से ये व्हीकल्स चल रहे हैं। और अगर हवा की मैं बात करूं तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चल रही है, यानी शीत लहर भी है और ऐसे में बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो बेहद सावधानी बरतने की हर उस व्यक्ति को कम है, सावधानी बरतनी है उन लोगों को जो कि सुबह दफ्तरों के लिए निकले हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है और बिल्कुल इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। बहुत धन्यवाद अजातिका इन तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। बिल्कुल, देखिए लगातार ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। 2 दिन की राहत के बाद फिर से शीतलहर चलने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। अगले कुछ रोज में पारा और गिर सकता है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, लगातार ठंड का प्रकोप दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है और इस कदर सर्दी पड़ रही है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है कोहरे के कारण और इधर मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहना है कि अगले 1-2 दिन में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके कारण ठंड और बढ़ सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।